हेलो हाय नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिफेंस अपडेट एक्सप्लेन बाय अजित नंदा। 21 सितंबर 2023 को एंटरटेनमेंट रूल एंड जियो 2023 रिलीज हुआ है, जिसमें कि काफ़ी सारे बदलाव देखे गए हैं और अपोजिशन पार्टी और हमारे एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से काफ़ी सारी निंदा और विरोध करने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक FAQ अपना फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जारी किया, जिसमें लोगों के मन में जो नॉर्मली क्वेश्चन रहता है उसको आंसर दिया है और लोगों का डाउट क्लियर किया है। मैं आपको सारे क्वेश्चन को पढ़ के और उसका जो आंसर दिया है वो समझाऊंगा क्या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बोला है और इसमें उसके अलावा क्या क्या चीज़ जो एक सोल्जर के डाउट रह जाएंगे या कमी बची और नुकसान हो रहा है उसको भी मैं आपके सामने बताऊँगा। पहला क्वेश्चन जो है, वाई डू ER एंड GMO 2023 कम इनटू इफेक्ट। हमारा एंटरटेनमेंट रूल और GMO 2023 जो नया हुआ है इशू, ये फंडू कब इफेक्ट में आएगा, कब से लागू है। इसमें बोल रहा है एंटरटेनमेंट रूल, मैं आपको सुना था, इट इज स्टेट दैट देयर आर नो पॉलिसी और एंटरटेनमेंट रिलेटेड चेंज इन दिस ईयर and the same has been revised, updated, keeping in view of the provisions as laid down in best of MOD letter on the subject dated 31 जनवरी 2001। इसमें बोला है इसमें कोई भी पॉलिसी या एंटाइटलमेंट कोई चेंज नहीं हुआ है, इसको बस हमने रिवाइज और अपडेटेड किया है, जो कि 31 जनवरी 2001 के रिपोर्ट के हिसाब से हुआ है और 2001 के रिपोर्ट के बेस में ही 2008 का रेगुलेशन रिवाइज्ड पेंशन रेगुलेशन निकला था और उसी की रिपोर्ट के हिसाब से 2023 का रेगुलेशन निकला है। इसमें ऐसे लिखा गया है, एम टू स्ट्रीमलाइन द प्रोसीजर फॉलोइंग फॉर असेसमेंट एंड एंटाइटलमेंट विदाउट एनी एम्बिग्विटी टू अवॉइड लिटिगेशन। द सेम विल बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ डेथ एंड डिसेबिलिटी रिपोर्टेड और रिकॉर्डेड आफ्टर 21 सितंबर 2023। ये बोला डेथ और डिसेबिलिटी केस जो कि रिपोर्ट किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा 21 सितंबर 2023 के बाद, उनको लागू है। तो एक चीज़ बताइए जी, जो डेथ केस तो ठीक है, 21 सितंबर बाद 22 को जिसका डेथ होगा उसको आप नए रूल के हिसाब से दोगे, उसमें कोई भी पॉलिसी चेंज नहीं है और एंटरटेनमेंट में जितना पैसा लागू सब दे रहे हो। डिसेबिलिटी भी 21 सितंबर बाद जिसका होगा उसको ही लागू है। लेकिन अगर कोई कैटेगरी बंदा 2 साल से 1 साल से 5 साल से 7 साल से कैटेगरी है, जो कि फास्ट मेडिकल बोर्ड को डिक्लेयर किया एट्रीब्यूटेड और एग्रावेटेड, जो कि डिक्लेयर किया फौज की वजह से हुआ है और उसमें कहीं से फास्ट बोर्ड में परसेंटेज भी दिया है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम ब्लड प्रेशर लेते हैं, ब्लड प्रेशर उसको फील्ड एरिया में हुआ है और उसको 30% आप देते हो पिछले रूल के हिसाब से। लेकिन वो अगर सितंबर महीने के बाद जाते हैं, मान लो अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में अगले साल जाता है और 1 2 साल 3 साल 4 साल के बाद, तो उसको आप कौन सी रूल के अंदर लोगे, क्योंकि जब उसका फाइनल RMB होगा, फाइनल RMB में जो परसेंटेज डिसाइड किया जाता है उसको फाइनल बोला जाता है और फाइनल RMB के हिसाब से फाइनल RMB में जो होगा सितंबर के बाद, उनको ब्लड प्रेशर में सीधा 30% जो पहले था उसको घटा के 5% में ले गया है। तो 5% वालों का पहले 5% जो है या 1% है उसको बोर्ड बैंडिंग सिस्टम से 50% दे रहा था, अभी बोर्ड बैंडिंग सिस्टम भी बंद कर दिया है आपने। और अभी और एक रूल जारी किया है, बिलो 20% को कुछ नहीं दोगे आप, नॉट एलिजिबल फॉर डिसेबिलिटी एलिमेंट और डिसेबिलिटी पेंशन बिलो 20%। तो एक तो आप सारे डिसेबिलिटी कैटेगरी जो है जिसमें 30 नॉर्मल दे रहे हो उसको बिलो 20 में रख दिया, 5% या 10% दे रहे हो और अभी बिलो 20 में आएगा ऐसे ही उसको मिलेगा नहीं। पहले 1% को 50% बोर्ड बैंड कर रहे थे, तो अभी बोर्ड बैंड भी हटा दिया। तो कैसे आपका पॉलिसी चेंज नहीं हुआ है और एंटरटेनमेंट में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, आप बोल रहे हो, दावा कर रहे हो। और जो बंदे को एग्रावेटेड एट्रीब्यूट डिक्लेयर किया था 1 साल पहले, 1 महीना पहले, सितंबर से पहले, जब फाइनल बोर्ड होगा वो भी चेंज होगा, क्योंकि जैसे कि हमारा ब्लड प्रेशर में मान लो कि फील्ड एरिया में पहले एग्रावेटेड मिल रहा था, अभी सिर्फ का हाई एल्टीट्यूड एरिया रखा है, CI ऑप्स हो गया, फील्ड हो गया और कहीं भी नहीं दे रखा है। तो अभी बोलेगा ये हाई एल्टीट्यूड एरिया में नहीं है तो उसको नाना के सब डिक्लेयर कर दो, क्योंकि नया पॉलिसी में ये दे रखा है। तो इसको आपने पूरा क्लियर करके बोला ही नहीं, किया ही नहीं है। तो अगर 23 सितंबर के बाद जिसका ऑलरेडी कैटेगरी डिक्लेयर हो गया, एट्रीब्यूट एग्रावेटेड परसेंटेज दे गया है, अभी नए परसेंटेज असेसमेंट हिसाब से अगर होगा या नहीं होगा वो क्लियर होना चाहिए था, जो कि इसमें है नहीं है। दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं अभी।
वाई ऑल आर इफेक्टेड बाय ईआर एंड जीएमओ 2023, हु ऑल आर इफेक्टेड बाय, कौन कौन किस किस को 2023 रूल लागू है। ये बोल ऑल डेथ एंड डिसेबिलिटी रिपोर्टेड और रिकॉर्डेड आफ्टर 21 सितंबर 2023 विल बी गवर्न बाय ईआर 2023 एंड जीएमओ 23। 21 सितंबर 2023 के बाद जिसको रिपोर्ट और रिकॉर्डेड किया जाएगा उनको ही जीएमओ 23 में उनको रूल लागू है, नहीं तो सब पहले वाले रूल में लागू। ठीक है, आप फाइनल बोर्ड जो इनिशियल बोर्ड में रिकॉर्डेड हुआ तो उसके बेस में करोगे या फाइनल बोर्ड जो होगा उसके बेस में करोगे। मान लो जिसका इनिशियल बोर्ड पहले से दे रखा है परसेंटेज और एक्टिविटी अगर केस डिक्लेयर कर रखा है, अभी फाइनल बोर्ड उसके सितंबर बाद हो रहा है, तो फिर उसका जो रिकॉर्ड होगा किसको रिकॉर्ड को आप बोलो आधार मानोगे, फाइनल रिकॉर्ड को आधार माना जाएगा इनिशियल, क्योंकि हमें आप आज तक पता है जो फाइनल बोर्ड होता है वही फाइनल होता है और फाइनल बोर्ड में परसेंटेज घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, एक्टिविटी एग्रावेटर को दोबारा रीचेक करके उसको चेंज भी होता है। तो इसमें तो आपके नए रूल हिसाब सारे चेंज हो जाएंगे। अब जब चेंज हो जाएंगे तब रिकॉर्ड किया जाएगा, वो फाइनल रिकॉर्ड माना जाएगा। रिकॉर्ड है तो आप आरएमबी से ही लोगे, आरएमबी सितंबर बाद जो होगा वो सारे नए रूल से लागू होगा, सबको कट जाएगा। फिर ये तो क्लियर किया नहीं है आपने। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जीएमओ 23 इफेक्ट फैमिली पेंशन वेटनरी जो ऑलरेडी डेथ रिजल्ट ले रहे हैं उसको कोई इफेक्ट होगा क्या? बोला नहीं। ये तो भाई क्लियर हो गया, जो कि अभी हमारे पेंशनर है फैमिली पेंशन ले रहे हैं और जो वारी विडोज़ वगैरह है उनको जो मिल रहा है वो मिलता रहेगा, कोई भी उनको कटौती नहीं होगी। सितंबर से पहले जो ले गए, अभी जो आने वाला है वो लेंगे बाबा जी का ठुल्लू। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। हु आर पर्सनल ट्रीटेड एज इनवैलिड फ्रॉम सर्विस। इनवैलिड आउट किसको माना जाएगा? बोले ओनली दोज परमानेंट हु आर बोर्ड आउट ऑफ सर्विस ऑन मेडिकल ग्राउंड बिफोर कंप्लीटिंग देयर टर्म्स एंड एंगेजमेंट ट्रीटेड एज इनवैलिड आउट फ्रॉम सर्विस। बोले इनवैलिड आउट किसको माना जाए? क्वेश्चन है, आंसर है जो अपनी नौकरी पूरा करने से पहले निकल के जाएंगे मेडिकल बोर्ड आउट होकर मेडिकल ग्राउंड में, उसको इनवैलिड बोर्ड आउट माना जाएगा, जो कि पहले भी था। ठीक है, ओके डन। क्वेश्चन नंबर 5 बोला व्हाई डू डीम टू हैव बी इनवैलिड फ्रॉम सर्विस मीन्स, किसको माना जाए इनवैलिड फ्रॉम सर्विस है, यही क्वेश्चन है। इनवैलिड बोर्ड कौन होगा वो तो पता है, इनवैलिड बोर्ड किसको माना जाए। इसने बोला है PBOR एंड इक्विवेलेंट हु आर परमानेंटली प्लेस्ड इन ए मेडिकल कैटेगरी अदर देन SEP 1 एंड आर डिस्चार्ज बिकॉज ऑफ नो अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट could be provided to them suitable to their medical category or are discharged before completing their terms of engagement after providing suitable alternative employment are deemed to have been invalid from service। आपको ये समझाता हूँ इनवैलिड आउट किसको माना जाए, कौन है। इसमें बोला है जो अदर देन SEP 1, जो SEP 1 नहीं है, फिट बंदे नहीं है, कैटेगरी बंदे हैं और जिसको शेल्टर नहीं दिया जाएगा, अल्टरनेटिव शेल्टर कुछ मिलेगा नहीं, उसको बिना शेल्टर दे घर भेज देंगे, या तो जिसको शेल्टर मिला होगा नौकरी पूरा होने से पहले उसको निकाल देंगे बीच में से, उनको ही माना जाएगा। बाकी जो खुद अनरूलिंग करके जा रहे थे उनको पहले मान रहे थे इनवैलिड आउट, उनको सारे बेनिफिट मिल रहा था, उसमें उसको इसमें ऐड नहीं किया गया है। इसका मतलब पॉलिसी तो आपने चेंज कर दिया है, आप कैसे दावा करोगे आपने पॉलिसी चेंज नहीं किया है और फाइनेंशियल इफेक्ट नहीं होगा। और कोई अनरूलिंग कर रहा है तो उसको उसमें कुछ नहीं मिलेगा इसके हिसाब से, और पहले सब कुछ मिल रहा था, फाइनेंशियल इफेक्ट भी हो रहा है, पॉलिसी भी चेंज हो रहा है, तो आप ऐसे इस तरह से गुमराह कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमें, क्वेश्चन नंबर 6। डज डीम टू हैव बीन इनवैलिड फ्रॉम सर्विस अप्लाई टू ऑफिसर्स। ऑफिसर्स के लिए इनवैलिड आउट का ये आपने सर्विस के लिए जो माना है वो क्या ऑफिसर के लिए लागू है? बोला नो, डीम टू हैव बीन इनवैलिड फ्रॉम सर्विस ओनली अप्लाई टू PBOR, जो OR है अदर रैंक NCO OR और जिससे उनको ही लागू है, ऑफिसर को ये लागू नहीं है। ओके, हु आर एंटाइटल्ड टू डिसेबिलिटी पेंशन। क्वेश्चन नंबर 7। डिसेबिलिटी पेंशन किसको मिलेगा? ये बोल रहा है जो आर्मड फोर्स पर्सन जो इनवैलिड आउट हो रहे हैं, डीम टू हैव बीन इनवैलिड बोर्ड फ्रॉम सर्विस मेडिकल ग्राउंड में आउट हो रहे हैं एंड जिसका डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल टू और एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस है, वही एलिजिबल है फॉर डिसेबिलिटी पेंशन। ठीक है, डिसेबिलिटी पेंशन जो मेडिकल ग्राउंड में आउट होगा पूरा नौकरी करने से पहले और जिसका केस होगा एट्रीब्यूटेबल एग्रावेटेड, उनको ही मिलेगा डिसेबिलिटी पेंशन, इसमें बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट डज डिसेबल एलिमेंट डिसेबिलिटी पेंशन कंप्राइज ऑफ। डिसेबल पेंशन किस किस मिलेगा? उसमें बोला है सर्विस एलिमेंट और डिसेबिलिटी एलिमेंट दोनों मिला के डिसेबल पेंशन मिलेगा, जो पहले भी मिल रहा था अभी भी दे रहे हो आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं। व्हाट आर आर्मड फोर्स पर्सनल हु रिटायर्ड और आर रिलीज डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस ऑन कंप्लीटिंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट टेन्योर और अटेंडिंग
तो एज ऑफ रिटायरमेंट और डिस्चार्ज एंटाइटल टू। मान लो जो पूरा नौकरी करने से पहले जा रहे हो सेम वैलिड आउट करके आप दे रहे हो, जो पूरा नौकरी करके जा रहे हो मिडिल कैटेगरी भी है तो उनको क्या मिलेगा। इसमें बोल रहे जो पूरा नौकरी करके जा रहे हो कैटेगरी बंदे हैं और अगर उनका कैटेगरी एट्रीब्यूटेड टू एग्रीगेटेड मिलिट्री सर्विस है उनका तो सर्विस पेंशन मिलेगा प्लस उनको डिसेबिलिटी एलिमेंट भी मिलेगा, मतलब मेडिकल बोर्ड पेंशन और सर्विस पेंशन दोनों मिलेगा अगर उनका एट्रीब्यूटेड और एग्रीगेटेड केस हो और पूरा नौकरी करके जा रहे हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, इज एम्प्लॉयमेंट रिलीफ डिफरेंट फ्रॉम डिसेबिलिटी एलिमेंट्स। एम्प्लॉयमेंट रिलीफ और डिसेबिलिटी में कोई डिफरेंस है क्या? बोला नो। एम्प्लॉयमेंट रिलीफ जो है डिसेबिलिटी एलिमेंट वही है जिसको मेडिकल बोर्ड पेंशन हम बोलते थे, दोनों एक ही है। क्वेश्चन 11, व्हाई आर द टर्म डिसेबिलिटी एलिमेंट चेंज टू एम्प्लॉयमेंट रिलीफ। भाई एम्प्लॉयमेंट रिलीफ था, अभी डिसेबिलिटी एलिमेंट क्यों चेंज किया था? डिसेबिलिटी एलिमेंट का मतलब है डिसेबिलिटी पेंशन, एम्प्लॉयमेंट रिलीफ का मतलब है ये एक आपकी तरफ से फौजी रिलीफ दिया रहा है, अभी उसको पेंशन में काउंट नहीं किया जाएगा मेडिकल बोर्ड के तरफ आउट जो होगा मेडिकल के केस में। अब क्वेश्चन नंबर 12 में चलेंगे। हैज देयर बीन एनी चेंज इन द रेट ऑफ डिसेबिलिटी एलिमेंट पोस्ट इट्स रिमेनिंग आज एम्पायरमेंट रिलीफ। पहले आप जो डिसेबिलिटी एलिमेंट दे रहे हैं अभी सेम है एम्पायरमेंट रिलीफ बोल के, तो उसके जो अमाउंट पैसे में कोई चेंज होगा नहीं। पहले जितना फॉर्मूला लगा रहा था बेसिक पे का 30% मिलता था मेडिकल बोर्ड पेंशन, अभी इसमें भी है, इसका नाम ही चेंज हुआ है लेकिन जो पैसा अमाउंट है वो सेम मिलेगा, ये बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछा है? इज देयर चेंज इन एनी अदर रेट ऑफ डेथ और डिसेबिलिटी कंपनसेशन। डेथ डिसेबिलिटी कंपनसेशन जो मिलता था आपको जितना पैसा मिल रहा है उसमें कोई चेंज हुआ है क्या? बोले नहीं, कोई भी चेंज नहीं हुआ है। डेथ केस डिसेबिलिटी केस जितना पहले कंपनसेशन मिल रहा था, जितना पैसा मिल रहा था अभी उतना ही पैसा आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 14, हैज देयर बीन एनी चेंजेस इन एंटाइटलमेंट फॉर बैटल कैजुअलिटी। बैटल कैजुअलिटी का एंटाइटलमेंट पैसे में जो मिलता था आपको रूल लेकिन कोई चेंज हुआ है नहीं। बैटल कैजुअलिटी पहले भी जो रूल जैसा था अभी वैसे रिमेन सेम है। व्हाई डेथ डिसेबिलिटी कंपनसेशन आर कैडेट्स एंटाइटल टू। ये है वे एंटाइटल टू जो अफसर का जो ट्रेनिंग करना उसको कैडेट बोलते हैं, उनको क्या मिला? एक्सग्रेशिया डिसेबिलिटी मिलेगा लमसम वन टाइम और उसका मंथली एक्सग्रेशिया भी मिलेगा जो कि हमारे ऑफिसर्स ट्रेनिंग कर रहे हैं जिसको हम कैडेट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं पे। आर एनी रिकवरी ऑफ डेथ डिसेबिलिटी कंपनसेशन प्लान पोस्ट इशू ऑफ ईयर एंड GO 2023। भाई जी 2023 के हिसाब से कोई भी आप पैसा वसूली वगैरह करने वाले हो गया, किसी को गलती से दे दिया है अभी नहीं लागू है उसको नहीं मिलेगा आप रिटर्न करो, ऐसा कुछ नहीं है। जिसको जो मिल गया ऐसे कोई अब किसी को आपको पैसा जमा नहीं करना पड़ेगा। क्वेश्चन 17 चलते हैं। वेदर देयर इज एनी चेंज इन एंटाइटलमेंट इन केस ऑफ वार इंजरी। वार इंजरी में कोई भी एंटाइटलमेंट में कोई चेंज किया गया है क्या? नहीं। वार इंजरी केस में एंटाइटलमेंट चेंज ओनली इनवैलिड आउट का एंटाइटलमेंट चेंज किया गया, बाकी वार इंजरी हो गया, डिसेबिलिटी पेंशन हो गया, बैटल कैजुअलिटी हो गया, किसी में भी चेंज नहीं किया है। क्वेश्चन 18, वेदर देयर इज एनी चेंज इन एंटाइटलमेंट इन केस ऑफ वार इंजरी। नो। वार इंजरी में जितना आपको पैसा मिल रहा था पहले अभी भी उतना ही पैसा मिलेगा आपको, लागू है। क्वेश्चन 19, वेदर द डिसेबिलिटी एलिमेंट विल बी रिस्टोर आफ्टर सर्टन ईयर्स वंस the person have opted and received one time lump sum compensation like commutation of pension। वो डिसेबिलिटी एलिमेंट में अभी आपको जो मिल गया है पैसा उसके बाद कुछ साल के बाद दोबारा कोई रूल चेंज होगा तो आपको लमसम पूरा पैसा जमा करना पड़ेगा, लौटाना पड़ेगा क्या? ऐसे नहीं, आपको जो मिल गया वो फाइनल उसको कोई रिकवरी नहीं करे। फर्दर 20% वार इंजरी एंड 20% फिजिकल इंजरी विल बिकम 40% डिसेबिलिटी। नो। आपको वार इंजरी का 20% डिक्लेयर किया गया है और आपका फिजिकल इंजरी 20% दिया गया है तो उसको मिला के 40% आपको नहीं होगा, दोनों मिला के कैलकुलेशन करके आपको 36% किया जाएगा। फिर बोल रहे हैं कि क्योंकि 30% ऐसे हुआ कि 20% जो है वार इंजरीज का 100% लागू है तो 20 माना जाएगा, बाकी जो 20% है 100 से 20 का 80% 20 होता है 16, 20 और 16 में 36% हुआ। ठीक है। 21 जो लास्ट क्वेश्चन है, वेदर बोर्ड बैंडिंग बेनिफिट विल बी गिवन टू दोज ऑप्टिंग फॉर एम्पायरमेंट रिलीफ एट द टाइम और रिटायरमेंट डिस्चार्ज। यस, बोर्ड बैंडिंग सिस्टम जो एम्पायरमेंट रिलीफ लेंगे उनको लागू है नहीं है? लागू है। भाई 21 क्वेश्चन है, 21 में बोला है एंटाइटलमेंट रूल जो लागू पहले था, वार इंजरी डिसेबिलिटी पेंशन आपको बैटल का जो सबको जैसे था पहले जैसे था अभी लागू है, सिर्फ इनवैलिड आउट में चेंज किया गया है। जिसको CO शेल्टर नहीं देगा या जिसको CO शेल्टर दिया होगा लेकिन फिर बाद में नौकरी पूरा होने से पहले निकाल देगा CO तो उसको ही मिलेगा। आप खुद अनविलिंग करके जाओगे तो आपको नहीं मिलेगा। आप नौकरी पूरा करके जा रहे हो कैटेगरी है तो आपको सर्विस पेंशन मिलेगा प्लस आपको मेडिकल बोर्ड भी मिलेगा। और इसमें बोला है कि आपका जो मेडिकल बोर्ड मिलता है उसको
डिसेबल एलिमेंट बोलते थे, अब उसको नाम चेंज करके एम्पावरमेंट रिलीफ कर दिया गया है। एम्पावरमेंट रिलीफ जो है वो कोई चेंज नहीं है, बस नाम में चेंज हुआ है। पहले जितना पैसा मिला अभी उतना मिलेगा, कोई भी आपका फाइनेंशियल चेंज नहीं हुआ है, इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो इसका क्वेश्चन का आंसर है वही मैं बोल रहा हूँ कि उसमें पहले जो बेसिक पेंशन आपको मिलता था 50% ऑफ द लास्ट पेड ऑन वो 50 होगा, और मेडिकल का जो फिजिकल आपका कैजुअलिटी होता था उसमें 30%, और आपका जो बैटरी कैजुअलिटी पूरा 100% लागू था वही सेम लागू है। लेकिन इसमें सख्ती रूल कर गया है, जो 20% कम कैटेगरी जिसको मिलेगा परसेंटेज उसको लागू नहीं है, और जो पहले परसेंटेज जो मिलता था उसको भी कम कर दिया, जैसे कि 30% कम करके 5 कर देगा। अस्थमा में हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, और रेस्ट्रिक्शन बढ़ा दिया। पहले अब एनी फील्ड में मिलता था आपको एल्टीट्यूड एग्रावेटेड केस, अभी हाई एल्टीट्यूड एरिया को ओनली रखा गया है, उसमें ही मिलेगा। और बोर्ड बैंडिंग सिस्टम जो था 1% को 50% भी माना जाता है, 50 से ऊपर को 75% और 75 ऊपर को 100% माना जाता था। तो अभी वो सिस्टम बंद हो गया, बोर्ड बैंड सिस्टम भी लागू नहीं है। 20 को 20 ही मिलेगा, 30 को 30 मिलेगा, कोई 50 से 75 से 100% नहीं मिलेगा। 20% से जिसको कम कैटेगरी मिला उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। मेडिकल बोर्ड पेंशन नहीं मिलेगा, बोर्ड पीबी से कम होगा। बोर्ड बैंड सिस्टम 50%, 75% और 100% वो भी नहीं हो पाएगा। और इसमें जो कैटेगरी परसेंट पहले से लागू था उसको परसेंटेज ज़्यादा मिलता था, अभी वो कम कर दिया। जैसे कि आपका कमर की प्रॉब्लम में 30% नॉर्मल था, उसको करके भी 5% कर दिया रिड्यूस करके। तो इस तरह से उन्होंने पॉलिसी में भी चेंज किया है। एंटाइटलमेंट जिसको 50% मिल रहा था, 20 वालों को 50 मिल रहा था, 20 वालों को 20 मिलेगा, उसे फाइनेंशियल भी कम हुआ गया। लेकिन ये लोग गुमराह करके बोले कोई फाइनेंशियल इफेक्ट नहीं हुआ है या पॉलिसी चेंज नहीं हुआ है। जय हिंद, जय भारत। आप इसके खिलाफ ग्रीवेंस दिए, RTI फाइल किए, ताकि ये रूल चेंज हो सके और अब सारे ज़्यादा से ज़्यादा जो भी हमारे जवान हैं उनको बेनिफिट मिल सके। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।